उन्होंने पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, धाम हैं, सबको आवाहन किया। नैमिषारण्य में ही सबको निमंत्रण दे के बुलाया कि आप ही लोग यहाँ आ जाओ तो जल्दी हो जाएगी। जय माता दी, जय महादेव, जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज हम जाने वाले हैं राजधानी लखनऊ के पास नैमिषारण्य तीर्थ, एक पवित्र स्थल है जहाँ पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमशार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताते हैं आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। जय माता दी, जय महादेव। और हम आ गए चक्र तीर्थ और हमें मिल गए ब्राह्मण देवता आते ही प्रभु के। हाँ प्रभु, यहाँ का बताइए, यहाँ किसका चक्र गिरा था? तो क्या ऐसा नहीं बताएं। अच्छा, सब लोग बैठ जाइए, ठीक है, सबको साथ में बताएंगे। ठीक है। तो बच्चे और आपकी पत्नी सब एक के साथ सुन। प्रभु जी कह रहे हैं बैठ के हम इस स्थान पे बताएंगे, अपने घाट पे ले जा रहे हैं, वहीं पूजा भी कराएंगे। अब आप कराएंगे तो हाँ। कराएंगे, छोटी सी पूजा कराएंगे। जैसी आपके हाँ और है क्या, ठीक जो है। भी आप चाहेंगे तो वही। देखो भैया, ये निर्माण चल रहा है, सुन लीजिए। जी जी। आइए जानते हैं नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ के नाम से भी क्यों जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी एक ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की ओर घुमाते हुए बोले कि जहाँ भी यह चक्र रुकेगा वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिषारण्य नैमिष वन में आकर रुका, इसलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। कहा जाता है कि पिता ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था, जिसके बाद प्राचीन काल में करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। इसके अलावा रामायण में भी ये उल्लेख है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि जी लवकुश भी उनका मिलन इस स्थान पर हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। आइए ऐसी पवित्र योग पूजा जप तप ध्यान की भूमि पर हम भी ध्यान अर्चन और पूजा पाठ करते हैं। भगवान का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरहि पारा। ऐसी ध्यान और योग की सर्वश्रेष्ठ भूमि पर आएं और ध्यान पूजा जप तप ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आइए हम भी स्नान और पूजा ध्यान करते हैं। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण भगवान। जय माता दी, जय महादेव, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। तो चक्र तीर्थ में स्नान के बाद अब पूजन हो रहा है और यहाँ के पंडित जी यहाँ के तीर्थ के विषय में बताएंगे, यहाँ की महत्वता बताएंगे। पंडित जी। हाँ, तीर्थ नैमिषारण्य से रवि द्विवेदी आपको अब यहाँ तीर्थ नैमिषारण्य का क्या उचित महात्मा है भैया आपको बतलाएंगे। आप लोग लाइव देखिए। तो कैमरा पकड़ा दीजिए, किसी को पकड़ लो, थोड़ा तेज बोलिएगा, आगे को हो जाओ। ठीक है, बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। सबसे प्रथम आपको ये बताते हैं कि यह तीर्थ नैमिषारण्य, इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, समस्त युगों का प्रादुर्भाव हुआ था, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग।
तो ऋषि जो पहले के हुआ करते थे युग दृष्टा होते थे, वो अपनी आंखें बंद करके युगों को देख लेते कि युग में क्या होने वाला है। सतयुग को देखा, द्वापर को देखा, त्रेता को देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो कलयुग को देखा तो वो बहुत डर गए कि कलयुग में बराबर पापाचार हो रहा है, लोग व्यभिचार हो रहे हैं, बाप बेटा का नहीं हो रहा है, पति पत्नी का नहीं हो रहा है। तो बहुत डर गए कि उस वक्त हम कहाँ रहेंगे, तपस्या इत्यादि कहाँ करेंगे। क्योंकि सतयुग द्वापर में भी क्या होता था, अगर ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो राक्षस लोग भेष बदलकर उनकी तपस्याएं भंग कर देते थे। ऐसी अनेकों कहानियाँ पुराणों में भरी पड़ी हैं। तो परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए जिन्होंने सृष्टि को रचाया है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप हमको कोई ऐसा स्थान बताइए कि कलयुग के रहने तक हम वहाँ निर्विघ्न रूप से यज्ञ तप और इत्यादि समस्त पूजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि ऋषि लोग बार बार जिद करते हैं तो अपने मन के द्वारा एक चक्र उत्पन्न करते हैं जिसका नाम होता है ब्रह्म मनोमय चक्र। ऋषियों से कहते हैं आप इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ इसकी नैम शीर्ण हो जाए। नैम संस्कृत में शिखा को भी कहते हैं और अंग्रेजी में एक्सल जो पहिए का बीच का भाग होता है, कि जहाँ इसकी नैम शीर्ण हो जाए वहाँ आप रुकिएगा और कलयुग के रहने तक वहीं वास करिएगा। वह चक्र तीनों लोगों का भ्रमण करता हुआ वापस फिर ब्रह्मा जी के पास जा रहा था। उसे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ उसकी नैम शीर्ण हो सके। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आरण्य माने जंगल होता है, संस्कृत में जंगल को आरण्य बोलते हैं। तो यहाँ सब जंगल था, नैमिषारण्य इसका नाम कैसे पड़ा बता रहे हैं आपको। आप जहाँ बैठे हुए ये अष्टकोणीय कुंड है, एक पे बैठे हुए हैं, 2 3 4 5 6 और 7 ये 8 कोण है इस कुंड के। हम जब कोई विशेष हवन इत्यादि घर में करते हैं, कोई विशेष देवी साधना करते हैं तो अष्टकोणीय कुंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ऋषि लोग, सप्त ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे और हवन कर रहे थे इसी जंगल में बैठे। तो जब आप स्वाहा करके साकल्य डालते हैं हवन में है, स्वाहा बोलते हैं, तो उसका धुआं बहुत तेज़ी से आकाश मंडल में जाता है। इधर धुआं भी आकाश मंडल में जा रहा था और चक्र भी वायु मार्ग से, उसका मार्ग था चक्र का वायु मार्ग। जब चक्र का और धुएँ का टकराव हुआ आपस में, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ही उस धुएँ ने उस चक्र को आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे वो चक्र आके उसी कुंड में समा गया। जैसे हमारा आपका अभी मन है यहाँ बैठ करके कल्पना कर लेता है अमेरिका की या अन्य जगह की, तो ब्रह्मा जी का जो मन होगा वो कहाँ तक कल्पना करेगा। आप सोच सकते कितनी गति तेज होगी उसकी। तो काफ़ी कुछ ही क्षणों में उसने 6.5 पैतालों का वेदन कर दिया। तो ऋषियों में फिर हाहाकार मच गया कि प्रभु ये कौन सी शक्ति आपने छोड़ दी है, इसने 6.5 पैताल तोड़ दिए हैं, अभी 7.5 पूरे हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हम तपस्या कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि जिनके हवन कुंड में ये गिरा है जाके आप उन्हीं के नुने बिने प्रार्थना करिए। हम इसमें सामर्थ्य नहीं, इसको छोड़ तो दिए है शक्ति को, लेकिन शक्ति को कोई महाशक्ति ही रोक सकती है। तो समस्त लोग माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं। आदिशक्ति नीता अम्बा भगवती यहाँ प्रकट होती हैं। उस चक्र की नैम को जो यहाँ सीर्ण हुई थी पकड़कर 6.5 पैताल की दूरी पर स्थिर कर देती हैं। वह चक्र आपके सामने है, 6.5 पैताल की लड़ी का पहिया आप समझ रहे हैं। मुख्य कुंड उतना है बीचों बीच में। बाकी यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रिटिश पीरियड में, फिर इंदिरा गांधी के पीरियड में, फिर एम चन्ना रेड्डी राष्ट्रपति हुई हैं, वो यहाँ आई थी। उनके आने के बाद फिर यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसा बना दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ चक्र गिरा, चक्र की नैम प्लस वहाँ से यहाँ सीर्ण हुआ, वहाँ से सा लिया गया। आरण्य से पहले से था, ऋषियों ने इसका नाम नैमिषारण्य रख दिया। ये नैमिषारण्य होने का महत्व है। अन्य महत्व यहाँ क्या है, जो आप समस्त पुराण पढ़ते हैं वो वेदव्यास जी ने तीर्थ नैमिषारण्य में ही लिखे हैं। उसके बाद जो उनका डिवाइडेशन किया है, अपने शिष्यों को बताया है, वो भी नैमिषारण्य में ही बताया है। श्री सूत जी उनके मानस पुत्र थे, सुखदेव जी स्वयं खुद के पुत्र थे। सुखदेव जी को राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए कुरुक्षेत्र भेज दिया, या राजा परीक्षित का कुरुक्षेत्र में जाके कल्याण करें, लेकिन सूत जी को नैमिषारण्य में ही रहने दिया कि आप यहाँ जो 88,000 ऋषि लोग हैं, आप इनको ऋषि सत्र के माध्यम से भागवत का और पुराणों का ज्ञान दीजिए। जब समस्त पुराणों का ज्ञान दे दिया सूत जी ने ऋषियों को, तो फिर उनमें जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपने हमको सुनाया 18 पुराण सब बताया, लेकिन प्रायः कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि 18 पुराण पढ़ेंगे और समझेंगे या दूसरे को बताएंगे। 100 वर्ष की आयु उसको पढ़ने समझने में ही निकल जाएगी उसकी। कुछ ऐसा उपाय करिए कि कम समय में लोग तीर्थ की महिमा को जान सकें और वेद पुराणों का तत्व समझ सकें। तो जैसे 1 कुंटल दूध को हम आप मथ के मक्खन या घी निकाल लेते हैं, दूध का तत्व खत्म हो जाता है, सारा तत्व उस मक्खन या घी में आ जाता है। ऐसे ही सूत जी ने समस्त पुराणों को मंथन किया अपने दिमाग में डाल करके। फिर वहाँ से श्री सत्यनारायण व्रत रूपी कथा निकाली। सत्यनारायण कथा जो आप सुनते हैं, दिल्ली में सुने, चाहे यहाँ सुने, चाहे अमेरिका में सुने, उसमें सर्वप्रथम श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्य सौनकादया परपक्षे मुनियम सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ यहीं से होता है। उसके बाद आप टीवी सीरियल द्वारा में देखे होंगे, एक महात्मा और दूसरा बता रहे नैमिषारण्य का ही, कि अहिरावण राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए पाताल में ले जाता है माँ भगवती के सामने।
तो फिर हनुमान जी जाते हैं, उसका वध करते हैं और राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठाल के पाताल फाड़ के निकलते हैं। ये बराबर टीवी सीरियल में चलता है। वो जगह नैमिषारण्य में ही है। नैमिषारण्य जी, वो पाताल फाड़ के यहीं से निकले हैं, नैमिषारण्य में ही निकले हैं। एक तो ये महत्व है। दूसरा, आपने ये सुना होगा कि विश्व कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया है यहाँ। सुना है, वो भूमि भी नैमिषारण्य ही है। वृत्तासुर नामक दैत्य का जब आतंक बढ़ा, जो इंद्र भगवान थे वो भोगी विलासी देवता है, ऐसा पुराण कहता है। हम नहीं कह रहे हैं, पुराणों में ऐसा है कि भोगी विलासी है वो। उनके पास जो वज्र था, उनका अस्त्र, तो उनके काम नहीं था, भोग विलास में थे वो, तो उसको दधीची ऋषि को धरोहर के रूप में रखने के लिए दिया था। क्योंकि वज्र कैसा था, वो जमीन में रखते आप तो पाताल चला जाता, कहीं टांग देते तो आकाश चला जाता, मतलब हाथ में पकड़ना मजबूरी थी उसको, हाथ में ही रखना है उसको, वज्र की शक्ति ऐसी थी। तो ऋषि भी थक गए, हाथ में पकड़े हुए, उनको भी डिस्टर्ब होने लगा तपस्या में, पूजन में, हाथ में वज्र है तो कैसे होगा। तो उन्होंने क्या उसका विकल्प निकाला, दधीची ऋषि ने उस वज्र को घोंट घोंट के पी गए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा घुटते रहे तो पीते रहे, तो वज्र उनकी हड्डियों में समा गया था। जब उधर वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ, उसने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया अपने तपबल के कारण, तो इंद्र भागे। उनको याद आया वज्र की कि वज्र से इसका वध हो सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं। दधीची ऋषि के पास आया कि प्रभु लाइए हमारा अस्त्र, उसको मारे जाके, बंदूक दीजिए हमारी। बोले बंदूक कहाँ है, तो हमारे लिए समस्या पैदा हो रही थी, छोटी सी कुटिया हमारी, हमको तपस्या करने में दिक्कत हो रही थी, उसको हम घोट घोट के पी गए। तो देवता बहुत चतुर होते हैं, तो बोले कि ऐसा पीछे से कोई देवता बोला, इनसे इनकी हड्डियों का दान मांग लीजिए, हड्डियों से वज्र बन जाएगा, काम अपना चल जाएगा। तो ऋषि से प्रार्थना की। तो ऋषि लोग क्या होते हैं, जो ऋषि या ब्राह्मण होते हैं ठीक ठाक, वो विश्व कल्याण के लिए, गाँव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना कोई भी त्याग कर देते हैं। तो जब उनसे ऐसी याचना की कि आप अपना शरीर ही हमको दान कर दीजिए, तो बोले ठीक हम कर देंगे। लेकिन उसमें एक समस्या है, केवल हमारी इच्छा है कि पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी धाम हैं, सब जगह जाके हम दर्शन पूजन कर लें, उसके बाद शरीर का त्याग करें। तो फिर देवता लोग बोले इतना करने में तो बहुत समय लगेगा तुम्हें। तो कहे कि समय तो लगे, जो भी लगे, लेकिन हमको करना, हमारा संकल्प है ये। तो क्या किया देवताओं ने, पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, धाम हैं, सबको आवाहन किया। नैमिषारण्य में ही सबको निमंत्रण दे के बुलाया कि आप ही लोग यहाँ आ जाओ तो जल्दी हो जाएगी। ये क्रमवाई जाएंगे सब जगह तो देर लगेगी, आप सब लोग यहीं उपस्थित हो जाओ, उनके सामने आ जाओ। तो सब नैमिषारण्य आ जाते हैं समस्त तीर्थ लोग। तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, उनको घमंड था कि हम किसी के बुलाने से क्यों जाएं, जिसको ज़रूरत हो स्वयं मेरे पास आए, क्योंकि राजा लोगों को घमंड होता है। तो जब देवताओं ने ऐसी स्थिति देखी तो उनका भी परित्याग कर दिया, क्योंकि राजा तो पब्लिक से बनता है ना, तो पब्लिक नहीं माने तो राजा का है कि। समस्त देवताओं ने, समस्त तीर्थों ने प्रयाग का त्याग कर दिया नैमिषारण्य में। पंच तीर्थों को बना मिला करके पंच प्रयाग बना दिया यहाँ, ये हम अपना राजा स्वयं बना रहे हैं, आप अकेले बैठो अपने घर। तो अब माँ ललिता देवी मंदिर जाएंगे, पंचप्रयाग तीर्थ वहाँ आपको दिखेगा भी, अभी भी है। तो ये कथा उसकी है। उसके बाद दधीची ऋषि आगे आगे चल रहे हैं, श्यामा गऊओं का जत्था, श्यामा माने काली गऊओं का जत्था उनके पीछे है, फिर ऋषि और है, फिर उसके बाद देवता है। 9 दिन में वो पैदल परिक्रमा करके समस्त तीर्थों का दर्शन स्नान पूजन करते हैं। उसके बाद दही और नमक लगवा करके अपना शरीर गऊओं से चटवा देते हैं। जो हड्डियाँ बचती हैं उससे 3 वज्र बनते हैं। एक वज्र से वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ, एक वज्र सीता स्वयंवर में, एक वज्र राम जी ने तोड़ा, गांडीव जिसको कोई उठा नहीं पाता था, एक वज्र पिनाक भगवान शिव के पास आज भी सुरक्षित है, जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। यह नैमिषारण्य की दधीची ऋषि महाराज की कथा है। और नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ सुन लीजिए, आपको कम शब्दों में श्लोकों में बता देते हैं, 2-3 श्लोक सुना करके। स्कंद पुराण में तीर्थ के विषय में श्लोक लिखा हुआ है। ये धरती लोक का तीर्थ नहीं कहा जाता है, पुराणों में इसका धरती लोक का नहीं तीर्थ है, पुराणों में ये पाताल लोक का तीर्थ कहा जाता है। तो लिखा हुआ है, चक्र तीर्थम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तो प्रतिभ्याम सर्वनाथकम। जैसे हमारा आपका स्वरूप है, नाक है, कान है, मुख है, पैर है, हाथ है, ऐसे पृथ्वी माता का भी स्वरूप है। ये पृथ्वी माता की नाभि है तीर्थ, ऐसे कह लीजिए आप। ये पुराण कहता है स्कंद पुराण, उसमें एक श्लोक आता है। और दूसरा आपको एक श्लोक और सुनाते हैं। इस श्लोक में 4 तीर्थों की महिमा बताई गई है। लिखा हुआ है, गंगायाम योजने यज्ञे वाणारस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रम च क्रोशमेकम नैमिषम च पदे पदे। आप जब गंगा जी के किनारे 4 कोस पैदल चलोगे, यानी कि 12 किलोमीटर, तो बिना कोई दान धर्म किए हुए आपको एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। ये बनारस की महिमा है। उसी क्रम में नंबर 2 पे लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र का, नहीं हाँ, गंगा जी के किनारे जब चलोगे 4 कोस, हो गंगा 4 कोस पैदल चलोगे तो एक का फल प्राप्त होगा। नंबर 2 पे बनारस का, बनारस में 2 कोस पैदल चलोगे 6 किलोमीटर, एक यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। नंबर 3 पे कुरुक्षेत्र का आता है कि वहाँ आप 1 किलोमीटर पैदल चल लीजिए, 1 कोस कुरुक्षेत्रम च क्रोशमेकम,
तो आपको एक यज्ञ का फल मिलेगा। लेकिन वेदव्यास जी ने नैमिष सारण्य के लिए लिखा हुआ है नैमिषे च पदे पदे। यहाँ आप भाव श्रद्धा से घूम रहे हैं तो एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल है, ऐसी भूमि है। दूसरा एक और श्लोक बता देते हैं आपको है, आप जिज्ञासु इसलिए बताए, सबको बताते भी नहीं हम लोग हैं। लिखा हुआ है तीर्थानाम तीर्थोत्तमम क्षेत्रानाम क्षेत्रोत्तमम तत्रैव नैमिषारण्ये शौनका हास्य तपोधना। आप विचार करिए, यहाँ तपोधना की जगह अगर तपोबना भी लिख देते व्यास जी तब भी श्लोक पूर्ण होता, क्योंकि अरण्य जंगल पहले से था। जंगल वन अरण्य एक ही बात हो गई, लेकिन नहीं, बना नहीं लिखा। नैमिषारण्य तपोधना, ये ऋषियों का तप रूपी धन है नैमिषारण्य, आप जहाँ बैठे हुए हैं। और जो अयोध्या में राम लक्ष्मण का आप जन्म सुनते हैं उसकी कारण भूमि नैमिषारण्य ही है। आप जब बाल कांड पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट 200 से 250 चौपाइयाँ हमारे नैमिषारण्य के लिए उसमें लिखी हुई हैं। इसमें कुछ चंद चौपाइयाँ हम आपको सुना देते हैं जो प्रमुख हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। जैसे बारात में अगर दूल्हा ना हो तो बारात कितनी भी VIP की हो ना, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। मुख्य महत्व तो हर आदमी दूल्हे को देखना चाहता है, चाहे बारात की तरफ से हो चाहे जनात की तरफ से हो। तो तीर्थों में क्या लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता। समस्त तीर्थों में तीर्थ नैमिषारण्य दूल्हे के समान है, इसकी ये महिमा है। और ये चतुर्गुणी भूमि है। आप यहाँ जो 1 गुना करोगे, कुछ भी करिए, उसका आपको 4 गुना फल 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ का महिमा है। और यहाँ पे आप जो गया जी में सुनते हैं पितरों की गया होती है, श्राद्ध होता है, बद्रीनाथ में होता है, उसका क्रम 3 है। कैसे? गया जी बिहार में विष्णु पद है, जहाँ पितरों की चरण की पूजा होती है। जो पिंडदान होता है वहाँ चरणों के लिए होता है, चरण पूजा विष्णु पद। उसके बाद है बद्रीनारायण कृपाल क्रिया, सर की पूजा होती है। नैमिषारण्य क्या है, नाभि गया क्षेत्र है। यहाँ पितरों को पिंडदान करने से या पितरों के निमित्त किसी प्रकार का दान करने से उनका पेट भरता है, सुधा तृप्त होती है, वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के चरणों में उनको स्थान मिलता है। ये तीर्थ की महिमा है और अनंत महिमा हम आपको बताते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, रात होती रहेगी। विशेष महत्व आपको हम बता दिए हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब तीर्थ का पूजन करें प्रेम से, आइए आ जाओ सब, आ जाओ, आ जाओ। जो पुण्य हमें मिले सभी को मिले, सबके लिए समान है। आइए, अपने इष्ट देवता का, अपने पितरों का ध्यान करिए। आप सरस्वती माता का ध्यान करिए। आइए। ओम विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि अध्यक्षवामुद्यो प्रादेश श्रीश्वरवारः कल्पे वैयस्वन्ते मासानां उत्तमे मासे महामंगले प्रथमे मासे फाल्गुन मासे चक्रतीर्थ सन्निविटे स्नानोपरांते अपना अपना नाम और गोत्र अपने अपने मन में उच्चारण करें। अमुक नाम अमुक गोत्र पर नहा अपने समस्त परिवार कल्याणार्थ नैमिषारण्य धाम में खावार लगन करण भूत स्मृति स्मृति प्राणों प्राप्त नैमिषारण्य क्षेत्रे मुख्य बोलो चक्र चक्र तीर्थम भूत नाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवी ईश्वरम वंदे विनायकम तीर्थ नैमिषारण्य में समस्त पितरों के लिए चित्रकार तीर्थकार शुभ कार्य करते हैं। हमारे 49 कुल में हो, 7 दीप पृथ्वी पर रहता हो, हम जानते हो या न जानते हो, हमारे हाथ से आशा रखता हो और नैमिषारण्य आके अपना भाग ग्रहण करें। हमारे पिंड अमृत स्वरूपम अग्गम ते सुधा। अपना नाम बोलेगा, अपना नाम बताएं। विपिन। विपिन आगे क्या लिखते हैं? विपिन रूखड़ है जो मानस से समस्त परिवार कल्याण समस्त कुटुंब परिवार कल्याणार्थ। तो देखिए विपिन भैया, यहाँ अन्नदान का विशेष महिमा है। होता तो गौदान, वृक्षदान, प्रणदान, भूमिदान, नाना प्रकार के 84 प्रकार के दान हैं। लेकिन तीर्थ नैमिषारण्य क्या बताया, क्षुधा तृप्ति होती है। यहाँ अन्नदान का विशेष महिमा है। आपकी माता पिता ने आपको किस लायक बनाया हम नहीं जानते। दान 2 तरीके से होता है, पहले सामर्थ्य फिर श्रद्धा। श्रद्धा से डायरेक्ट नहीं आती है, पहले सामर्थ्य आता है, उसके बाद श्रद्धा आती है। राजा को राजा की तरीके से दान शोभा देता है, प्रजा को प्रजा की तरीके से। तो आजकल जो मन बोले सभी का एक ही में, हम बार बार किसी लालच नहीं कहेंगे, आप बोलो वही दान करा दें। क्या बोलेंगे? सुन लीजिए, हम एक वचन बोलेंगे तो सुन लीजिए, एक वचन कहेंगे, दोबारा नहीं कहेंगे। तीर्थ में जो है भगवान श्री परम पिता परमेश्वर एक रुद्री उनकी दान करें, 25 किलो अन्न हो जाएगा उसमें, ठीक है। 1100 रुपये दान करें समस्त लोगों की नाम से। 500 हम कोई विशेष रचना नहीं कहे, सुनिए श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। आप यहाँ हजारों रुपये डीजल पेट्रोल खर्च करके आए हैं। तीर्थ धर्म में क्या लिखा जाएगा जो आप यहाँ दान करोगे, और 10 लोगों को न खिलाइए,
पेट को खिलाइए, संतुष्ट कर कर पेट भर के खिलाइए। यहाँ जगह जगह मंदिर है, जब तक दर्शन करिए, प्रणाम करिए। लेकिन संकल्पित दान जो होता है वो तीर्थ के किनारे माता पिता पितरों के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए स्थान पे ही होता है। कोई बहुत विशेष याचना नहीं की है, हज़ारों रुपये इधर उधर रोज हो जाता है। ठीक है, खुश होकर के दान करो। अगली बार प्रभु बुलाएंगे, इस बार 501 का करो। चंद्रम बनते माँ के आश्रम रखिए, उसकी रक्षा करें जो आपकी इच्छा हो, तो मंगल हो जाता है। लेकिन 500 कम है, आपसे हम इतना जरूर कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। आइए, अभी यात्रा करते हुए ही आ रहे हैं ना, अभी जो सामर्थ्य है वो, बाकी आगे प्रभु और ठीक है, दे ठीक है। तो और करें। आपको दे दीजिए। ठीक है, पुनः नैमिषारण्य आगमन हो आपका। हो गया, यहाँ का कार्य तीर्थ का पूर्ण है।